गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व इससे संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। पहला है आपके पास सन 2018 में आया हुआ बच्चों। एक धारामापी का प्रतिरोध 99 ओम है। इसके पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए हमें आवश्यक धारा 1 मिली एम्पियर है। यानी हमें धारामापी का प्रतिरोध दिया 99 ओम और धारामापी के प्रतिरोध को हम लिखते हैं जी से। तो जी बराबर हमें दिया है 99 ओम और इसमें आवश्यक धारा चाहिए यानी Ig ये दिए हमें 1 मिली एम्पियर। इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात -3 एम्पियर। आगे दिया है यदि धारामापी के साथ 1 ओम का शंट प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो धारामापी में से अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं शंट दिया है आपको 1 ओम। तो शंट का जो फॉर्मूला होता है S बराबर Ig बटा I माइनस Ig। S हमें 1 दिया है, Ig की वैल्यू 10 की घात -3 है। या इससे पहले हम इसको सोल्व कर लेते थोड़ा सा। I माइनस Ig को इधर ले जाते हैं और Ig बटा G और ओम में S ले लेते हैं। हमें I का मान निकालना है, अधिकतम मान। तो Ig को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। I बराबर Ig प्लस Ig अपॉन S। देखो बच्चों, इसमें भी Ig और इसमें भी Ig। तो Ig को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो Ig को बाहर आ गया तो 1 प्लस G बटा S और ये हमारे पास I का फॉर्मूला आ गया। तो I का फॉर्मूला हमारे पास I बराबर Ig, आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, G बटा S। तो देखिए बच्चों, Ig का मान हमें दिया 10 की घात -3। 1 प्लस G का मान हमारे पास 99 और S का मान 1। ये भी ओम है, ये भी ओम है, तो दोनों ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा। तो 99 प्लस 1 तो ये हमारे पास हो गया 100। 10 की घात -3 I बराबर, तो ये 10 की घात 3 को मैं वापस, ये एम्पियर में आ रहा है पूरा, इस 10 की घात -3 की जगह में केवल 100 लिख दूं और इसको मैं काम में ले लूं मिली एम्पियर बनाने के लिए। तो ये हो गया मिली एम्पियर। यानी उस जब हम शंट S 1 ओम का जोड़ दें तो उस कंडीशन में धारामापी से प्रवाहित होने वाली अधिकतम जो धारा का मान है वो I बराबर 100 मिली एम्पियर आएगा। अब इसी के साथ हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों, दो लंबे धारावाही तार एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर परस्पर समांतर रखे। तो यहाँ हम दो धारावाही चालक तार बना देते हैं। दोनों के बीच की दूरी हमें दी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दूरी पर दोनों चालक तार रखे हुए हैं, परस्पर समांतर है। यदि इनमें क्रमशः I और 4I मान की धाराएं प्रवाहित हो रही है, एक समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 मिले। तो हम मान लेते हैं कि वो जो बिंदु है वो यहाँ, इसको हम तार A नाम दे देते हैं, इसको तार B दे देते हैं। तो तार A से x दूरी पे हम इसको मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा, परिणामी यानी इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों ही तारों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उनका परिणामी मान 0 आना चाहिए। और हम जानते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर μ0 I अपॉन 2 पाई R होता है। अब हम यहाँ लिखते हैं कि माना चालक तार A से, इसको दो पार्ट में करते हैं। माना चालक तार A से x दूरी पर बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। अब देखो बच्चों, जब ये A से x दूरी पर है ये बिंदु, तो B से ये कितना होगा बच्चों 10 माइनस x। ये दूरी हो गई 10 माइनस x, क्योंकि इन दोनों के बीच की 10 है
अगर ये x हो गए तो ये 10 माइनस x हो गई हमारे पास। तो यहाँ लिख देते हैं हम चालक B से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी 10 माइनस x सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब हमसे कहा है कि दोनों चालकों के कारण जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो शून्य निकालना है। तो शून्य तब आएगा बच्चों कि B1 और B2 दोनों के मान ही बराबर आ जाए। तो B1 बराबर B2 दोनों ही दोनों का मान बराबर आएगा। तो हम निकालते हैं यहाँ म्यू नॉट I का मान रखते हैं, I ही है इसमें धारा 2 पाई R उस बिंदु से उस चालक की दूरी है। तो यहाँ पहला चालक A है, उसकी इस P बिंदु से दूरी x है बराबर म्यू नॉट। सेकंड वाले में धारा 4 एम्पियर बह रही है तो ये 4 I लिख देते हैं और 2 पाई R डिस्टेंस 10 माइनस x हो जाएगा। अब देखो बच्चों 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, I से I कैंसिल, यहाँ बचा ऊपर 1 नीचे बचा x, इधर बचा आपके पास 4 और नीचे बचा 10 माइनस x। अब इसका सिंपली हम सॉल्यूशन कर लेते हैं वज्र गुणक करके। ये 10 माइनस x तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x हो जाएगा 4 से, x को उधर ले जाएंगे तो 4 1 5x आ जाएगा हमारे पास। तो x का मान हमारे पास हो गया 2 सेंटीमीटर। यानी चालक A से 2 मीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं चालक A से B की ओर 2 सेंटीमीटर दूरी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा A से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यही हमसे पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन इसके साथ तीसरा करेंगे हम। ये 2018 में सप्लीमेंट्री में भी आया था बच्चों। केवल इसमें संख्याएं चेंज होकर ये प्रश्न आते हैं, पूर्व वर्षों में भी काफी में ही आया है, लेकिन बार बार इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, 2023 में आया हुआ है। ये दे रहा है एक अनंत लंबाई के सीधे चालक तार से 0.10 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 10⁻⁻5 टेस्ला है। तो चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, ये आपके पास अनंत लंबाई का तार है, सीधा तार है। इससे 0.10 मीटर की दूरी पर हम कोई बिंदु P ले लेते हैं और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र हमें दिया है वो दिया है 10⁻⁵ टेस्ला। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ निकालना चालक तार में से, यानी इस चालक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा अनंत है। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम इसको अनंत बढ़ा देते हैं। तो हम जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र किसी चालक से r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। यहाँ B का मान हमें दिया 10⁻⁻5, म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये होता हम जानते हैं। धारा हमें दिए, यहाँ चाहो तो आप धारा भी लिख लो, धारा हमें निकालनी है और R हमें दिया है 0.10 मीटर, R का मान दिया है 0.10 मीटर। तो सभी मान यहाँ रख देते हैं। I का पता नहीं है, 2 पाई R का मान 0.10, पाई से पाई 2 से 2 कट गया, ये 2, ये 10⁻⁷ गुणा I बटा 0.10, 10⁻⁵। I हमें निकालना है तो I को यहीं छोड़ दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, 0.10
और ये वाली संख्या जो आई के साथ है वो इसके नीचे आ जाएगी, -7। यहाँ से पॉइंट हटा दें तो नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा। 10 की घात -5 तो ये है, ये गुणा 10 बटा 2 इंटू 10 की घात -7 में से 10 की घात 2 प्लस वाली घट जाएगी, तो ये आ जाएगा 10 की घात -5। 5 घात से 5 घात कट गए, 2 से 10 में भाग लगा दे, 5 बार चला गया, तो आई बराबर हमारे पास 5 एम्पियर। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, एक परिनालिका की लंबाई 2 मीटर है, एल बराबर 2 मीटर तथा त्रिज्या दी है हमें 1 सेंटीमीटर। परिनालिका 2 परतों से बनी हुई है जिसमें कुल फिर 1000 है, यानी n का मान हमें दिया है 1000 और परतें हमें दी है इसमें 2। इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, आई बराबर हमें दी है 2 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, लंबाई 2 मीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, धारा 2 एम्पियर बह रही है, 1000 उस पूरी परिनालिका में फेरे हैं और पड़ते उसमें 2। और हम जानते हैं कि परिनालिका की अक्ष पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो होता है B बराबर म्यू नॉट n I बटा L। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की घात -7 न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर। बी का मान हमें निकालना है, म्यू नॉट का मान 4 पाई 10 की घात -7 रख देते हैं। एन बच्चों में 1000 फेरे दिए हुए हैं, 1000 हमने रख दिया। आई हमें 2 एम्पियर दी हुई है और एल 2 मीटर हमें दी हुई है। 2 से 2 कैंसिल, 4 इंटू पाई का मान 3.14 रख देते हैं। 10 की घात -7 यहाँ है, 10 की घात 3 इससे बन जाएगी, 3 10 की घात हमारे पास 4 यहाँ बच जाएगी। 4 को इससे गुणा किया तो ये हमारे पास 12.56 इंटू 10 की घात -4। 4 को 3.14 से गुणा करेंगे तो 12.56 आएगा और गुणा 10 की घात -4। ये हमारे पास आया चुंबकीय क्षेत्र और इसका मात्रक होता है टेस्ला। इस प्रकार से हम इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। फोर्थ प्रश्न का सेकंड पूछा है हमसे यहाँ पे बच्चों, यदि एक अल्फा कण परिनालिका की एक्स की दिशा में 10 की घात 2 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है तो अल्फा कण पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। और बच्चों हम जानते हैं जो बल होता है हमारे पास वो ये है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ V हमें दिया है 10 की घात 2 मीटर पर सेकंड और यहाँ थीटा का मान 0 होगा क्योंकि जो अल्फा कण है, यहाँ लिखते हैं क्योंकि अल्फा कण परिनालिका की एक्स पर परिनालिका की एक्स की दिशा में ही गति कर रहा है, कि एक्स की दिशा में गति कर रहा है। तो दोनों एक ही दिशा में हो गए, परिनालिका की एक्स यानी बी जो चुंबकीय क्षेत्र वो और बी दोनों की दिशा एक ही हो गई। जो थीटा है वो हमारा बी और बी के मध्य का कोण होता है, तो थीटा हमारे पास क्या आ गया बच्चों 0। तो एफ क्या हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे थीटा की जगह तो साइन 0, क्यू वी बी साइन 0, तो एफ बराबर हमारे पास 0। इस प्रकार से इसका बल निकाल सकते हैं। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है, 2006 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 4 का तीसरा प्रश्न बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन 5 गुणा 10 की घात
7 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी v हमें दिया है 5 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से। 5 × 10⁻³ वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी v का मान हमें दिया है 5 × 10⁻³ वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करता है, यानी इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। तो बल का फॉर्मूला F बराबर QVB sin थीटा। यहाँ Q इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो Q का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है बच्चों। अब देखो ये सारे मान हम यहाँ रख देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल हमारे पास आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, v का मान 5 × 10⁻7 और b का मान हमें दिया है 5 × 10⁻³ और साइन 90, साइन थीटा का मान हमें 90 दिया हुआ। 5 को 5 से गुणा करते हैं 25 और 25 को 1.6 से गुणा कर देंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास 40। 19 में से 7 घात जाएगी तो हमारे पास बच जाएगी 12 घात। 12 और माइनस की 3 घात, तो ये हमारे पास 10⁻⁻15 बच जाएगी। तो 10⁻⁻15, तो ये हमारे पास बल आ गया F बराबर 40 × 10⁻⁻15 न्यूटन। ये प्रश्न है बच्चों जो 2010 या 12 में आया हुआ है, 2006 में भी ये प्रश्न आया हुआ है आपके पास। दो धारावाही चालकता एक दूसरे से 0.25 मीटर की दूरी पर समांतर रखे हुए, जैसे एक तार ये रहा, एक तार ये रहा, ये दोनों एक दूसरे से 0.25 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। प्रत्येक में 0.5 एम्पियर की धारा समान दिशा में बह रही है। दोनों में ही 0.5 एम्पियर की धारा समान दिशा में बह रही है। उनके मध्य कार्यरत आकर्षण बल हमें निकालना है। F होता है μ0 I1 I2 अपॉन 2πr। लेकिन हमसे यह पूछा है प्रति एकांक लंबाई हेतु, तो जो बल निकलेगा उसमें लंबाई का हम भाग लगा देते हैं, तो ये प्रति एकांक लंबाई हेतु बल आ जाएगा। यहाँ हमें μ0 4 पाई × 10⁻⁻7 I1 का मान दोनों में I1 और I2 दोनों ही समान है 0.5 एम्पियर। 2 पाई और R का मान दोनों तारों के मध्य की डिस्टेंस, चालक तारों के मध्य की दूरी 0.2, तो 0.5 से ये 0.25 कैंसिल आउट हो गया। पाई से पाई कट गया, 2 से 4 दो बार कट गया। यहाँ हमारे पास 2 × 10⁻⁻7 बल है F बटा L, यानी प्रति एकांक लंबाई के लिए दोनों तारों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल पूछा है, तो ये न्यूटन बटा मीटर। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न सोल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन हल करेंगे और वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक इन प्रश्नों को बच्चों आप अच्छी तरह से हल कर लें, ताकि आने वाले 2024 के बोर्ड एग्जाम में आप सभी न्यूमेरिकलों को अटेंड कर सकें। धन्यवाद।